जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हम जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन रहा है, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी। जो पहला बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना थी दोस्तों, ये कौन सी थी। तो जगह दामोदर घाटी परियोजना जो कि पहला बहुउद्देशीय जो कि नदी घाटी परियोजना थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत हुई दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये सन 2020 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ। जो टेलीविजन जो प्रसारण भारत में दोस्तों किस वर्ष आरंभ हुआ या फिर किस वर्ष शुरू किया गया। ये किया गया 1959 से। ऑप्शन यहाँ पे ए 1959 करेक्ट आंसर हो गया, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या। जो पहला पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये जगह कृषि विकास करना दोस्तों मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी कृषि विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी। भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है दोस्तों, ये हो जाएगा HDFC बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा HDFC बैंक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था। जो पोर्ट ट्रस्ट पहला स्थापित हुआ था भारत में दोस्तों, कहाँ पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे, यह बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी 14 नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह 1972 में दोस्तों पारित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन भी सही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था दोस्तों, यह था अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पे भी अप्सरा करेक्ट आंसर होगा। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अप्सरा करेक्ट आंसर का पहला परमाणु रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में। जो पुलिकट झील है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है। यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर का पुलिकट झील, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था। इंटरनेट का जो सबसे पहले भारत में आगमन हुआ था, ये कब हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर होगा 1995 में इंटरनेट का आगमन हुआ था। ऑप्शन सी 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है। जो डोलायन गति दोस्तों, ये कौन से ग्रह की विशेषता है। तो यह पृथ्वी ग्रह की दोस्तों विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का पृथ्वी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे भी 28 फरवरी करेक्ट आंसर का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित। जो मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये कौन सी नदी के किनारे है। तो यह सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु नदी करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो जो कि स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया। जो नरेगा योजना का जो नया नाम दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा मनरेगा, जो कि नया नाम हो जाएगा आपका नरेगा योजना का मनरेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मनरेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित। दोस्तों चिल्का झील जो कि कौन से राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, चिल्का झील स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी। भारत की जो सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी है, यह एयर इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन भी एयर इंडिया जो कि सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संसद का जो निर्माता कहा जाता है, ये कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का दोस्तों स्कॉटलैंड कहते हैं कौन से राज्य को। तो यह कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी मेघालय के करेक्ट का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित। जो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो यह संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन यहाँ पे सी पत्रकारिता करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नंदन वन किस राज्य में। जो नंदन वन है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा ऑप्शन यहाँ पे
बी करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में स्थित है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कहाँ स्थित, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की जो उपाधि दिया था ये किसने दिया था, तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, जो पहला जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो यह बेंगलुरु में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शून्य की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य की जो खोज किया दोस्तों किसने किया था, तो यह किया दोस्तों आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे ए आर्यभट्ट करेक्ट आंसर होगा, शून्य की खोज करता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा दोस्तों चंद्रमा है कौन सा है दोस्तों, तो हो जाएगा गैनीमीड, जो कि सबसे बड़ा सौरमंडल का चंद्रमा है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा गैनीमीड। अगला क्वेश्चन आ रहा है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में, जो तारापुर परमाणु बिजली घर है दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर का तारापुर परमाणु बिजली घर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे, जो मिल्खा सिंह दोस्तों ये कौन से खेल से जुड़े थे, ये जुड़े थे दोस्तों एथलेटिक्स से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का एथलेटिक्स करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग खेल से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1600 में। ऑप्शन यहाँ पे बी ए करेक्ट आंसर होगा सन 1600 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है केशव और निराला किस प्रकार के लेखक, जो केशव और निराला थे दोस्तों कौन से प्रकार के लेखक थे, तो ये एक प्रकार के कवि थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कवि करेक्ट आंसर हो जाएगा, केशव और निराला थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, जो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये शुरू हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला है यह कल्पना चावला है। ऑप्शन यहाँ पे एक कल्पना चावला करेक्ट आंसर होगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष पेश किया गया था, सबसे पहले जो रेलवे बजट है दोस्तों किस वर्ष पेश किया गया था, तो ये किया गया था 1947 में। ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1947, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित, जो बैंकिंग लोकपाल योजना है यह संबंधित है उपभोक्ता शिकायतों से। ऑप्शन यहाँ पे बी उपभोक्ता शिकायतों करेक्ट आंसर का बैंकिंग लोकपाल योजना संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, जो टिहरी बांध दोस्तों यह बना हुआ है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी भागीरथी नदी करेक्ट आंसर का टिहरी बांध बना हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों क्या है, तो जगह शक संबद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे बी शक संबद्ध करेक्ट आंसर का राष्ट्रीय पंचांग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग शक संबद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो यह 1985 में दोस्तों सार्क की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर का 1985। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, जो हीराकुंड बांध दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह आपका ओडिशा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी ओडिशा करेक्ट आंसर का हीराकुंड बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, किसे दिया जाता है दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय, यह दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था, भारत में जो सबसे पहले जो परमाणु प्रशिक्षण किया गया था यह किया गया था पोखरण में। ऑप्शन ए पोखरण करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया, जो स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों कब शुरू किया गया, तो यह किया गया 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 2015 करेक्ट आंसर का स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित, जो भाभा
परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ये मुंबई करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया, तो विश्व जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर का, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा राज्य है भारत का कौन सा राज्य है, तो यह गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये हुआ था 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1931 करेक्ट आंसर का, गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे भी 28 फरवरी करेक्ट आंसर का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ, दोस्तों कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ, तो यह राजस्थान में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है कौन सा है, तो हो जाएगा लद्दाख है। ऑप्शन यहाँ पे ए लद्दाख करेक्ट आंसर होगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उच्च रेल गति रेल कॉरिडोर दोस्तों किस शहर में स्थित, जो भारत का जो पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर दोस्तों ये कौन सा शहर में है, तो यह मुंबई अहमदाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा, सौर ऊर्जा के उपयोग में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का, राजस्थान राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित, भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन दोस्तों किससे संबंधित है, तो यह मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे भी मत्स्य पालन करेक्ट आंसर का, ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, जो आईसीसी का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो दुबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दुबई करेक्ट आंसर का, आईसीसी का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन, सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली जो भाषा है दोस्तों भारत में कौन सी है, तो यह हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हिंदी करेक्ट आंसर का, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, दोस्तों जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन लागू किया गया, तो ये करेक्ट आंसर है 101वां संशोधन दोस्तों किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है। ऑप्शन भी 101वां संशोधन किया गया जीएसटी लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील किस राज्य में, जो पुलिकट झील है दोस्तों कौन सा राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, पुलिकट झील, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है, जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे परिस्थितिनिकी संतुलन के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, परिस्थितिनिकी संतुलन के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हिमाचल बोल रहा हूँ, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग, माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की, जो प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया भारत में कौन से राज्य में किया गया, तो यह किया गया केरल में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है INS विक्रांत क्या, जो INS विक्रांत है दोस्तों क्या है, तो ये जाएगा विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे भी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर होगा, INS विक्रांत है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र दोस्तों यह सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन यहाँ पे भी सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर होगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में, तो तारापुर परमाणु बिजली घर है दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, तारापुर परमाणु बिजली घर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी, जो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था, भारत का जो पहला निजी रॉकेट जो लॉन्च किया था दोस्तों यह किया था
स्काई रूट्स एरोस्पेस ने, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, स्काई रूट्स एरोस्पेस करेक्ट आंसर का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? कंप्यूटर की जो बाइनरी भाषा में अंक होती है यह 2 अंक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर के बाइनरी भाषा में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल? जो ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों किस प्रकार का मिसाइल है? किसी भी एग्जाम की बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हो दोस्तों क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे भी क्रूज मिसाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बर्ड्स फ्लू किस प्रकार का संक्रमण? जो बर्ड्स फ्लू है दोस्तों किस प्रकार का संक्रमण है? तो ये हो जाएगा यहाँ एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का वायरस, ध्यान यहाँ पे वायरल लिखा हुआ है लेकिन ये वायरस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी था। ऑप्शन यहाँ पे भी बदरुद्दीन तैयबजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या? मोहनजोदड़ो जो शब्द का अर्थ है दोस्तों ये हो जाएगा मृतकों का टीला है। ऑप्शन यहाँ पे ए, मृतकों का टीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को धरती का वाहन कहते हैं? धरती का वाहन दोस्तों किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन भी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित? जो नंदन कानन चिड़ियाघर है दोस्तों यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदन कानन चिड़ियाघर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका में हबियस कार्पस का अर्थ क्या है? जो न्यायपालिका में जो हबियस कार्पस का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? एक क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए आने वाले। तो जगह पे बंदी को अदालत में प्रस्तुत करना यह हबियस कार्पस का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान चार्ज में चोट आई थी दोस्तों? लाठी चार्ज में दोस्तों चोटें आई थी। तो हो जाएगा साइमन कमीशन विरोध के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे भी साइमन कमीशन विरोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता किस युद्ध में बोली गई? जो श्रीमद् भागवत गीता है यह बोली गई दोस्तों कुरुक्षेत्र युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पे बी कुरुक्षेत्र युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत गीता बोली गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी डेटा ट्रांसफर करेक्ट आंसर का ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों ये हीराकुंड बांध हो जाएगा, सबसे लंबा बांध। ऑप्शन बी हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। और छोटे राज्य की बात करें तो दोस्तों गोवा हो जाएगा सबसे, सॉरी गोवा बोल रहा हूँ, सिक्किम दोस्तों सबसे छोटा राज्य हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे छोटा यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों ये जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जिनेवा करेक्ट आंसर का विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ए सागर माथा करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, कौन सी तरंग दोस्तों जो कि रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, कौन सी परत है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल। ऑप्शन यहाँ पे बी आयन मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत सबसे पहले दिया था दोस्तों कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का न्यूटन, जो कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दिवस कब मनाया? जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा स्थापना दिवस दोस्तों स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा आप लोग। और सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है? जो रबी की फसल बोई जाती है दोस्तों यह अक्टूबर महीने में बोई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अक्टूबर महीने करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है
ये होता है दोस्तों असम में। ऑप्शन यहाँ पे सी असम करेक्ट आंसर का। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम जो गीत के रचयिता है दोस्तों कौन है, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। ऑप्शन यहाँ पे भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, वंदे मातरम गीत के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क को जानते हैं दोस्तों किस रूप में जानते हैं, तो ये जानते हैं स्थायी मेमोरी के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे भी स्थायी मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज किस शहर में स्थित। जो गोल गुंबज है दोस्तों ये कौन से शहर में है, तो यह बीजापुर में है। ऑप्शन बी बीजापुर करेक्ट आंसर होगा। गोल गुंबज स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जो मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 4 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन। जो आराम हराम है दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन है नेहरू का। ऑप्शन ए नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आराम हराम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी 6 वर्ष करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया। सबसे ज़्यादा बार दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन दोस्तों कौन से राज्य में लगाएगा, तो यह लगाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों यह स्टेपेज में होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी स्टेपेज की हड्डी जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी की मिसाइल है। जो मिसाइल अग्नि 5 है दोस्तों ये कौन से श्रेणी की मिसाइल है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो यह लॉन्ग रेंज ध्यान रखिएगा आप लोग, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का लॉन्ग रेंज का मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था यह था पुहार। ऑप्शन यहाँ पे सी पुहार जो कि चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन भी 22 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह, किस ग्रह का दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह है, तो ये जाएगा शनि ग्रह का दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर दोस्तों ये कौन से शहर में स्थित है, तो ये अमृतसर में है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमृतसर करेक्ट आंसर होगा। स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित। जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कौन से युग से संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कीजिएगा 73वां संविधान संशोधन के दोस्तों पंचायतों को ध्यान रखिएगा संवैधानिक दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना। जो वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है कितना होता है, तो 21 होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 21% होता है दोस्तों वायु में ऑक्सीजन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन ए 8 मार्च करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे दो ये थे घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे सी घनानंद करेक्ट आंसर होगा। नंद वंश के अंतिम शासक थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी। बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों ये हो जाएगा टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन यहाँ पे भी टका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है दोस्तों क्या है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन, जो कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन डी हो जाएगा परमाणु संलयन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया। जो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन यहाँ पे ए 11 मई करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन भी 1942 करेक्ट आंसर का। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
इंटरनेट का पिता किससे कहा जाता है? जो इंटरनेट का पिता कहती है यह कहते हैं विंड सर्फ को। विंड सर्फ ऑप्शन है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा धातु जिसे तरल रूप में रखा जाता है? कीजिएगा पारा को दोस्तों तरल रूप में रखा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का दोस्तों स्कॉटलैंड कहते हैं कौन से राज्य को? तो यह कहते हैं मेघालय को, ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये होती है यकृत दोस्तों, यानी लीवर दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा यकृत करेक्ट आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1951 से दोस्तों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में उपयुक्त सीपीयू का पूरा नाम, जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? दीजिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस पशु की पूजा करते थे? तो ये करते थे एक सिंग वाले बैल की, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, एक सिंग वाले बैल की दोस्तों पूजा करते थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? कितने समय तक दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, ऑप्शन यहाँ पे सी 3 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी झील है? तो ये चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन भी चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली दोस्तों पहली महिला थी दोस्तों ये हो जाएगा बछेंद्री पाल थी, ऑप्शन यहाँ पे भी बछेंद्री पाल करेक्ट आंसर है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस में तो मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन भी 12 जनवरी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा? भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है कौन सा सदन होता है? तो होता है राज्यसभा, ऑप्शन यहाँ पे सी राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए प्रयुक्त होती है? जो कोबोल कंप्यूटर भाषा में प्रयुक्त होती है किसके लिए दोस्तों? तो हो जाएगा बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बिजनेस एप्लीकेशन करेक्ट आंसर होगा। कोबोल शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर भाषा में। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कौन सा द्वीप है? तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है यह मनीला में है, ऑप्शन सी मनीला करेक्ट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।